हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संध्या एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करूंगी कि एमआरएस का जो हमारा एग्ज़ाम होना है, सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते बचे हुए हैं। इन एक हफ्तों में हम अपनी प्रिपरेशन किस हिसाब से करें और अपनी लास्ट टाइम की स्ट्रेटजी किस हिसाब से बनाएं कि हमारा पेपर बहुत अच्छे से निकल जाए और हम अपना टीयर 2 के लिए प्रिपरेशन कर सकें। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी लैंग्वेज सेक्शन पे। लैंग्वेज सेक्शन को हमें हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि यही हमारा सबसे पहला बैरियर है। लैंग्वेज का क्या है कि अगर आपकी लैंग्वेज सेक्शन की में मार्क्स आपके पूरे पूरे नहीं अटेम्प्ट हुए, कि जैसे कि टीजीटी में 30 मार्क्स के आएंगे और उसमें से 12 मार्क्स पास आउट होना है। 12 मार्क्स अगर आपके आ गए तो आपकी कॉपी चेक होगी। पीजीटी में ऐसे ही है, 20 मार्क्स का पीजीटी में है और उसमें जो कि हमारा है कि 8 मार्क्स हमको लाने ही लाने हैं। अगर 8 मार्क्स से हमारा नीचे गया तो हमारी कॉपी नहीं चेक होगी। 8 मार्क्स के ऊपर कितने भी आ सकते हैं। तो इन लैंग्वेज सेक्शन को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहला मेरा हमारा बैरियर यही है। हमारे आधे स्टूडेंट इसी में ही छट जाने हैं हम लोग। क्योंकि होता क्या है कि जिन लोगों ने लैंग्वेज सेक्शन को थोड़ा सा हल्के में लिया, उसको हल्के में तुक्का मारने की कोशिश करी, तो उनका वहीं पे ही समझ लीजिए आधा तो वहीं पे ही हमारा बैरियर ख़त्म हो जाना है। तो इससे क्या होता है कि हाँ, सबसे बड़ी चीज़ एक बात मैं बता दूं कि ये हमारा एग्ज़ाम पूरा ओवरऑल पेपर हमारा नेगेटिव मार्किंग है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे लैंग्वेज में नेगेटिव मार्किंग नहीं आनी है, बाकी सब्जेक्ट में नेगेटिव मार्किंग आएगी, ऐसा कोई भी वो नहीं है। हमारा ओवरऑल एग्ज़ाम जो है नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की। जैसे लैंग्वेज सेक्शन की बात करूँ कि मैं 30 मार्क्स हैं, तो उसमें भी नेगेटिव मार्किंग है कि अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत हुए तो आपका एक जो सही आंसर होगा वो भी कट जाएगा। तो इसलिए हमें बहुत ही केयरफुली अपने क्वेश्चन को टैकल करना है। जो हमें आता है हमें पहले वही देखना है। सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको जिस क्वेश्चन में श्योरिटी है कि हाँ, ये चीज़ ये ऑप्शन राइट है, बस वही आप लैंग्वेज में टिक करिएगा। क्योंकि होता क्या है कि 30 से हमें 12 ही मार्क्स लाने हैं। 12 मार्क्स अगर आपके अच्छे से क्लियर हैं कि आपको डेफिनेटली पता है कि इसका आंसर यही होना चाहिए, तो वही आप टिक करके आएंगे। उसके आगे आप एक दो क्वेश्चन और कर सकते हैं। बट होता क्या है कि अगर हम उसमें मतलब अगर इस तरीके से चेक करें कि ये भी सही है, हो सकता है ये भी सही हो सकता है, मतलब अगर हम तुक्का बेस अगर खेलेंगे एग्जाम में, तो हमारा बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। और हमारा लैंग्वेज में मार्क्स नहीं अगर आए कंप्लीट, तो हमारी आगे की कॉपी कितनी भी अच्छी रहे, हम कितने भी अच्छे से उसमें मेहनत करके या सारे आंसर हमने राइट किए हुए हैं, बट उसका कोई भी वैल्यू नहीं होगा। यहीं पे एग्ज़ाम हमारा ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म इन द सेंस कि यहीं पे हमारी कॉपी साइड में हो जाएगी, अगर हमारा लैंग्वेज सेक्शन बिल्कुल भी अ, मतलब आउट ऑफ 30 में 12 एंड आउट ऑफ 20 में 8 मार्क्स नहीं आए तो इसलिए हमें लैंग्वेज सेक्शन को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। जितना हमने पढ़ा हुआ है, अब हम उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे और सबसे बड़ी चीज़ पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। पीवाईक्यू सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है। मैंने ये देखा हुआ है कि पीवाईक्यू सॉल्व करने से हमको इनिशियल चीज़ें क्लियर रहती हैं। अभी एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था लास्ट टाइम, 2018 में एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें कि जिन्होंने पीवाईक्यू सॉल्व किया होगा उसको डेफिनेटली पता होगा कि किस हिसाब से अभी क्वेश्चन आए हुए हैं। मतलब मैं बता दूं कि 2018 में भी टफ पेपर था, इजी टू मॉडरेट था और थोड़ा टफ था मैथ का। और 2025 में भी जो मैथ का पेपर हुआ है, वो मैंने अपने टेलीग्राम में भेजा हुआ है, मुझे मिला तो मैंने भी आप लोगों को दिखा दिया। अगर आप लोगों में जिन लोगों ने एलटी ग्रेड का फॉर्म फिलअप किया है वो देख लीजिएगा किस हिसाब से हमारा जीके जीएस आ रहा है। जीके जीएस में ज़्यादातर क्वेश्चन जीए के आ रहे हैं, जनरल अवेयरनेस के। तो हमें उससे एक आइडिया ये लग जाता है कि हमें जनरल अवेयरनेस ही पढ़नी है और हमें बहुत ज़्यादा हिस्ट्री पॉलिटी ज़्यादा उसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। पॉलिटी से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये डेफिनेटली है। क्योंकि ज़्यादातर आर्टिकल ये हो गया या तो मतलब इस हिसाब से पॉलिटी के क्वेश्चन आते ही आते हैं। और ज़्यादातर हमारा जीके जीएस से जीके नहीं, सॉरी, जीएस से हमारा स्पोर्ट लेवल का या बुक मतलब किस साहित्य में किसको पुरस्कार मिला, ये सब क्वेश्चन आएंगे। तो ये सब भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और रही बात लैंग्वेज सेक्शन की, तो अभी चाहे अध्ययन मंत्रा यूट्यूब चैनल हुआ,
चाहे एसएससी कलाम हुआ, चाहे ये अभी कौन सा है द इंस्टीट्यूशन हुआ स्वास्तिक करके, चाहे गुरुजी वर्ड्स हुआ, सब में अभी मैराथन्स चल रही हैं हिंदी एंड इंग्लिश की। डेफिनेटली आप वहाँ पे वॉच आउट करिए। अगर आपने अपनी प्रिपरेशन कर ली है तो आप अपना क्वेश्चन आंसर सॉल्व करिए, और जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं की है तो वहाँ से देखिए आप वीडियो मैराथन देखिए, 2x पर करके देखिए, तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं दिखेंगी। 2x पे करेंगे तो इससे क्या होता है कि जैसे अगर आप वीडियो को 2x पे बढ़ा के देखते हैं तो हमारा माइंड भी उसी हिसाब से काम करने लगेगा, तो हमें वीडियो मतलब जल्दी हमारी ख़त्म हो जाएगी, चीज़ें हमको समझ में आ जाएंगी, तो उससे हम अपना प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कर लेंगे। तो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो इससे हमको ये आइडिया लग जाएगा कि हम हमारा किस हिसाब से किस लेवल पे प्रिपरेशन हो चुकी है, कहाँ पे हमको मेहनत करनी है, कहाँ पे अभी हमको ज़्यादा फोकस करना है। अभी 1 हफ्ते बचे हुए हैं, इन 1 हफ्तों में भी अगर आपका कुछ नहीं मतलब कुछ डगमगाया हुआ है तो वो भी कंप्लीट हो सकता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद पहले आप देखिए कि आपने अपना कितना टॉपिक कवर अप कर लिया है। जितना कर कर लिया है उतना बेनिफिट है। अब आगे आपको नया कुछ भी उसमें इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि अब सिर्फ रिवीजन करना है और जितने भी प्रैक्टिस सेट मिले हैं आपको वो सॉल्व करना है। बुक्स में भी अगर आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाए तो वो भी सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से कोई दिक्कत नहीं होती। बस ये है कि आंसर आपको राइट पता होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर आंसर रॉन्ग रहते हैं तो हम वही रट लेते हैं और आगे चल के हमको वही डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, हम क्वेश्चन गलत करके आते हैं। तो हमारा हिंदी एंड इंग्लिश अच्छे से हम प्रिपरेशन करेंगे, जनरल हिंदी एंड इंग्लिश, क्योंकि होता ये है कि अगर हमारा पहले हमको सबसे पहले अपना पहले बैरियर हटाना है, फिर दूसरा हटाना है। तो हिंदी इंग्लिश अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, और सबसे बड़ी चीज़ कि आप अपने माइंड को आप रिलैक्स कर लीजिए। अब जितना भी मटेरियल इकट्ठा करना था आपने कर लिया, जितना भी चीज़ें आपको पढ़नी थी पढ़ लिया, आप सिर्फ रिवीजन एंड प्रैक्टिस करिए, रिवीजन प्रैक्टिस। और बताइए कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। फिलहाल के लिए मैं बता दूं कि मेरा भी अभी 20 आउट ऑफ 20 नहीं आ रहा है। मतलब कभी 15 आता है, कभी 14 आता है, कभी 17, 18, 19 इतना करके जाता है। अभी कोई भी ऐसा मैंने जितना भी टेस्ट दिया है उसमें 20 आउट ऑफ 20 नहीं आया हुआ है। तो इससे होता क्या है कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, बट पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद पैनिक नहीं हो रही हूँ, क्योंकि अभी मैं अपना सुधार सकती हूँ। तो अभी सुधारिए अपनी चीज़ों को। जो आप टेस्ट देंगे तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि आपका कौन सा पॉइंट जो है वो वीक है, तो उस पर अभी वर्क करिए। ज़्यादा नया के चक्कर में बिल्कुल भी ना पढ़िए। सिर्फ और सिर्फ अपने टॉपिक्स को क्लियर करिए, अपना जितना भी पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करिए। और सबसे बड़ी चीज़, निगेटिव मार्किंग से बचिए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग ही जो है कि आपने अगर मान लीजिए आपने 12 क्वेश्चन सही किए हुए हैं, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपने तुक्का मार दिया है, तो पहली बात तो आपके 12 क्वेश्चन तो मान लीजिए ठीक है, और जो आपने तुक्का मारा हुआ है उसका तो मार्क्स कटेगा, और साथ ही साथ वो तो जीरो है ही कि आपने गलत किया है। और अगर निगेटिव मार्किंग भी उसमें ऐड हो जाएगा तो आपका 12 नंबर भी कम हो जाएगा, तो फिर से आपकी वही चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो इससे अच्छा है, निगेटिव मार्किंग से अच्छा है कि 30 में हम जितना भी कर सकें, जितना भी हम श्योर हो, एकदम डेफिनेटली हमारा क्लियर हो आंसर कि हाँ ये राइट आंसर है, उसी को ही टिक करें। क्योंकि अभी जो है लैंग्वेज सेक्शन में अभी वो सिर्फ मतलब पास मार्किंग ही है, उसको उसका नंबर ऐड नहीं होना है हमारे एग्ज़ाम में। तो उसमें हम सिर्फ इतना करेंगे कि हमारा 1-2 नंबर और एक्स्ट्रा कर लेंगे। इससे ज़्यादा हमको ज़्यादा करने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि अगर हमको नहीं आता है तो आता है तो कोई बात नहीं, वो आप सारे पेपर सॉल्व कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर नहीं आता है, आपको लगता है इस क्वेश्चन में डाउट है, तो उस क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ के आगे बढ़ जाइए। तो क्योंकि निगेटिव मार्किंग बहुत ही ज़्यादा मतलब ले डूबेगा पेपर को, तो इसलिए शांति से अच्छे मन से धैर्य से पेपर को दीजिए। और पेपर क्या, अभी टेस्ट दे रहे हैं जो भी, वो अच्छे से दीजिए, और बताइए कि आपका किस हिसाब से प्रिपरेशन हो रहा है। फ़िलहाल के लिए मैं भी अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ, और अभी मैं देखती हूँ कि मेरे जितने भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं मैं उसको पेपर में नोट डाउन करती रहती हूँ, क्योंकि होता क्या है कि जो मैंने गलती की है वो मुझे रिकॉल होता रहेगा कि हाँ मैंने यहाँ पे इस चीज़ों को गलती की है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं कि आप जैसे भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं उसमें जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है वो अपना अपने नोट्स में ऐड ऑन करते जाइए। इससे होगा क्या कि आपको वो चीज़ें लर्न हो जाएंगी, और 1 बार 2 बार 3 बार देख लेंगे ना तो आपको आपके माइंड में वो चीज़ें सेटअप हो जाएंगी। तो फिलहाल मिलते हैं हम। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि अभी जो द इंस्टीट्यूशन ऐप पर जो मोनिका मैम अभी चला रही हैं,
क्लासेस, वो मैराथन क्लासेस चला रही हैं, बहुत ही अच्छा है। अगर आपने टीचिंग एप्टीट्यूड की तैयारी नहीं करी है तो आप एक बार उनकी मैराथन देखिए। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये मैं अपना सेल्फ मैंने देखा हुआ है, मैंने उनसे पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं बता रही हूँ। बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं। अगर आपको अभी भी डाउट लगता है कि आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के मतलब कंप्लीट नहीं हो पाया है, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत अच्छे से नहीं कवर अप हो पाया है, तो ये अभी मैराथन 6 घंटे की ओवरऑल है, में भी मैंने देख ली है। तो वो आप भी देखिए और अपना जो भी डाउट है उसमें क्लियर कर लीजिए, क्योंकि तैयारी आप इस हिसाब से करिए ना कि आपके जो 60 मार्क्स के टीचिंग एप्टीट्यूड है उसमें भी करीब 50+ मार्क्स नंबर आने चाहिए, क्योंकि वही हमारा स्कोरिंग पॉइंट है, वही हमारा इस टीयर 1 में सिलेक्शन दिला सकता है, क्वालिफाई कर सकता है हमारा एग्ज़ाम। तो उस पर अच्छे से फोकस करिए और जीके जीएस पे ज़्यादा चक्कर में ना पड़िए, जितना पढ़े हुए हैं उतना पढ़िए, बस खेल से रिलेटेड पढ़ लीजिए, स्टडी से रिलेटेड पढ़ लीजिए, जीएस सिर्फ 6 मंथ की, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपने पढ़ा हुआ है उतना बेनिफिट है। बाकी और जैसे रीजनिंग हुआ, रीजनिंग को आप प्रैक्टिस सेट में बहुत अच्छे से लाइए, क्योंकि रीजनिंग भी हमारा स्कोरिंग पॉइंट है। क्वेश्चन भले ही लंबे होते हैं बट आंसर जो होता है वो एकदम करेक्ट रहता है। अगर आपने कर लिया तो बहुत, मतलब हम इतना भी नहीं कहेंगे कि बहुत ईजी है, बट इतना भी टफ नहीं है कि आप कर नहीं सकते हैं। तो प्रैक्टिस करिए, वो भी आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। और रही बात आईसीटी की जितनी वीडियोस आपको देखने हैं तो देख लीजिए, मैराथन जो देखनी है वो सब देख लीजिए और अपनी चीज़ों को क्लियरीफाई करते चलिए, क्योंकि अब नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी वह हमारे पास सिर्फ 1 हफ्ते बचे हुए हैं, 1 हफ्ते में जितना जी तोड़ मेहनत कर सकते हैं कर लीजिए, नहीं तो आने वाले फिर दिन में हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। सिर्फ यही दुख करने का कि काश हमने अच्छे से प्रिपरेशन कर ली होती, तो शायद आज हम टीयर 1 टीयर 2 में हम टीयर 2 की प्रिपरेशन कर रहे होते। तो अभी सब कुछ छोड़ के एक साइड में अपनी प्रिपरेशन की तरफ लग जाइए और अपना हिंदी इंग्लिश अच्छे से पढ़िएगा। बाकी जिसकी रीजनिंग लैंग्वेज जो भी जिन्होंने डाली हुई है वो भी अच्छे से कवर अप करिएगा। और क्योंकि होता क्या है कि पहले हम अपना फर्स्ट बैरियर तोड़ेंगे, तब जाके हमारी आगे की कॉपी चेक होगी, तब हमारे मार्क्स क्या होंगे कैसे होंगे ये देखा जाएगा। तो हमें लैंग्वेज हल्के में लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और अपनी स्टडी को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से तैयार करिए। और आपका जो भी सब्जेक्ट है वो भी जो भी लैंग्वेज सेक्शन में अदर्स जो भी लैंग्वेज है उसको अच्छे से तैयार करिए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए, शांति दिमाग से करिए, सब कुछ हो जाएगा। अभी भी 1 हफ्ते हैं, समय है हमारे पास। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में अगर हम 10 से 12 घंटे भी निकाल लें अपनी पढ़ाई के लिए ना, बहुत है, इतना इनफ है। इससे ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और जिन जिन लोगों का LT ग्रेड का पेपर हो चुका है मैथ और हिंदी का, वो लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा। वैसे मेरे पास मैथ का पेपर आ चुका था, तो मैंने टेलीग्राम पे आप लोगों के लिए शेयर कर दिया है। अगर आप लोगों को देखना है तो वहाँ से आप जीके जीएस का क्वेश्चन देख सकते हैं। वो हमारे लिए बेनिफिट हो सकता है कि हमारा क्वेश्चन किस हिसाब से आ सकता है। बाकी हमारा जो एग्ज़ाम है ये LT ग्रेड का, वो तो 18 जनवरी को है। तो और जिन लोगों ने LT ग्रेड का फॉर्म फिलअप किया है प्लीज़ कमेंट करिएगा। और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करिए, बढ़िया से रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से खाइए पीजिए, ज़्यादा ओवर ईटिंग करने के चक्कर में ना पड़िए, ज़्यादा जंक फूड खाने के चक्कर में ना पड़िए। कपड़ों को अच्छे से पहनिए, क्योंकि ठंड से अभी बिल्कुल भी बचना है, क्योंकि हमें एग्ज़ाम देना है, अभी हमें एक भी दिन लॉस नहीं करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।